आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। दिल्ली में जिस तरह से टैक्सी चालकों को प्रतिमाह कोरोना के संकट काल में आर्थिक सहायता दी जा रही है, उसी तरह मुंबई के टैक्सी चालकों को भी प्रतिमाह 5,000 रुपए ठाकरे सरकार मदद करे, ये मांग मुंबई के टैक्सीमैन यूनियन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर की है। यूनियन के मुताबिक पिछले साल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस साल भी टैक्सी चालकों का बुरा हाल है। यूनियन का आरोप है कि सरकार एक और मुंबई के ऑटो चालकों को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन टैक्सी चालकों पर इस तरह से क्यों अन्याय कर रही है, यह समझ के बाहर है। सीधे कहे तो टैक्सी यूनियन महाराष्ट्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप मढ़ती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं कॉडरोस ए.एल. कॉडरोस, जनरल सेक्रेटरी मुंबई टैक्सी एसोसिएशन से बोल रहा हूँ। आज हमारे टैक्सी चालकों के बारे में बोलना चाहता हूँ। मुंबई में 80% टैक्सी चालक आज अपना अपना गांव में गए, कारण ये लॉकडाउन की वजह से। तो गए साल का जो लॉकडाउन में उनको बहुत बुरा असर, उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। ये अचानक ट्रेन वगैरह बंद हो गए और उनको ट्रक से वगैरह जाना पड़ा। इसका वजह से ये तब पहले ही जब जो लॉकडाउन का खबर सुनते ही सब गाँव गए। और ये टैक्सी चालक ज़्यादा करके मुंबई में झोपड़पट्टी में रहते हैं। एक झोपड़ा में 8-10 आदमी साथ में रहते हैं और उसका जो खाना है, वो जो खाना जो है फुटपाथ के ऊपर जो खाना पकाते हैं वो खाना वो लोग खाते हैं। ज़्यादा करके आपको वर्ली नाका से महालक्ष्मी स्टेशन तक फुटपाथ में सब ये जो खाना बनाने वाले मिलेंगे और वो खाना वो लोग खाते हैं। और अभी लॉकडाउन से खाना पीना बंद हो गया, होटल बंद हो गया और इसकी वजह से दूसरा कोई रास्ता नहीं उनका पास, तो ये लोग अपने अपने गांव में चले गए। और ये सरकार का तरफ से कोई उनका मदद नहीं मिला। रिक्शा चालकों को वो 1,500 रुपया देने का घोषणा किया है। फिर टैक्सी चालक जो हैं, जो उनको इतना अन्याय किया सरकार ने कि एक नया पैसा नहीं दिया। कारण पता नहीं, जो आज टैक्सी चालकों को ऊपर अन्याय हो गया, इसके ऊपर मैंने यूनियन की तरफ से मुख्यमंत्री जी को हमने लेटर लिखा है और लेटर लिख के उनको निवेदन किया कि कम से कम 5,000 रुपया उनको महीने का देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में दिया है और दिल्ली में दिया तो फिर मुंबई में क्यों, तो 5,000 रुपया देना चाहिए। ये भी मांग हम लोगों ने की है। धन्यवाद। वहीं कोरोना काल में लगे प्रतिबंध के कारण मुंबई की लाइफलाइन में शामिल टैक्सी चालकों का बुरा हाल कर दिया गया है। हालात इस कदर हो गए हैं कि अब घर का खर्चा भी निकलना मुश्किल है। वहीं टैक्सी में बैठने वाले ग्राहकों पर लगे नियम के कारण भी ये बहुत परेशान है। सरकार से ये भी कहते दिख रहे हैं कि पब्लिक न होने के कारण उनका धंधा पूरी तरह से ठप पड़ गया है। हमारे पास तो एक ही धंधा है ना, हमने तो कोई दूसरा और कोई हमारा तो धंधा है ही नहीं। हम लोग एक ही धंधे में, आज मेरे को 20 साल होने को आ गया टैक्सी लाइन में। आज से 15 साल की पहले 12 साल के पहले की स्थिति अलग थी और अभी की स्थिति एकदम अलग है। सरकार मदद कहाँ से करेगी? सरकार को मदद करना चाहिए तो सरकार बहुत पहले ही मदद कर सकती थी। हम पहले ही लॉकडाउन में अपने आप को नहीं संभाल पाए, फिर ये दूसरा लॉकडाउन है, बोले तो बिल्कुल टूट गए मैडम। हम लोग अभी हाल में हम कैसे चल रहे हैं, हमारा घर जान रहा है। हम लोग धंधा नहीं है सिर्फ 2 आदमी बिठाने का। अब 2 आदमी तो कोई आते नहीं, आते तो मैडम टर्मिनल एयरपोर्ट वाले ये लोग 3 ही आते। धंधा नहीं है सिर्फ 2 आदमी। हाँ, अब अभी आप देख रहे BHT बस में है, ट्रेन में, हालांकि एक ट्रेन में एक सीट छोड़ के एक बैठना, लेकिन मेंबर तो उसमें बढ़ते ही है ना। जिस टाइम लॉकडाउन नहीं था उस टाइम हमको सिर्फ 300 रुपया देना पड़ता था पूरे दिन का, गाड़ी का 12 घंटे का हमको 300 रुपया दे के शाम को हमको कम से कम 500-600 रुपया ऐसे हमको बचता था। घर वीर का खर्चा वर्चा निकाल करके हम 100-200 रुपया हम लोग हमारे साइड में बैलेंस करते थे मैडम। असर तो बहुत कुछ पड़ा है, असर तो बहुत ही है ना।
असर का धंधा पानी तो ठंडा है, धंधा पानी है ही नहीं। पब्लिक नहीं तो धंधा कहाँ से होएगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो पब्लिक के हिसाब से चलता है। वो तो देना ही चाहिए, सरकार का काम है। सरकार ने ऐलान करना चाहिए, देव या न देवे, ऐलान तो कम से कम करना चाहिए। 1500 में क्या होता है? 1500 में रोज़ का 50 रुपये आएगा, घर का दूध भी नहीं आएगा। 50 रुपये का मतलब क्या होता है? पहले के मुकाबले अभी तो बहुत मुसीबत हो रहा है, कभी धंधा हो रहे हैं, कभी हो ही नहीं रहे, कभी घर का खर्चा ही नहीं निकल रहे। तो हमारा तो 2-3 ही है, 2 का 3 तो करना ही चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को धंधा पर पूरा असर पड़ा है, हम लोग को धंधा हफ्ते हफ्ते तक बोनी नहीं होती है, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग को धंधा थोड़ा सा 3 अगर दिया होता तो हम लोग धंधा चलता था थोड़ा, इसके लिए हम लोग धंधा पूरा असर पड़ गया है। 25% तो गाँव चले गए हो गए, 25% गाँव है, 75% है, तो उसमें 75 में से 50% तो डर के मारे खड़ी की है गाड़ी, कोई चला रही है, भाड़े नहीं मिल रहा तो कैसा चलाएगा। सरकार में क्या कि अभी जब से रिक्शा में 2 किया है, टैक्सी में 3 तो करना चाहिए ना, तो हम लोग को 2 किया तो जो इसको भाड़े है तो सब रिक्शा में चले जा रहे हैं ना, तो हम लोग को असर तो पड़ ही गया ना धंधे का। अभी तो नहीं, अभी कभी कभार हफ्ते में एक आदमी मिल गया तभी नहीं होता, पहले मिल जाते थे, अभी तो हफ्ते में एक बार मिला तो नहीं मिलता है, इसके लिए हम लोग को तो पूरा असर पड़ ही गया ना धंधे पर। टैक्सीमैन यूनियन से मिली जानकारी के मुताबिक प्रति माह 5000 रुपए प्रति टैक्सी चालक को देने के बाबत यूनियन का पत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है और अब उन्हें सरकार के फैसले का इंतजार है। आपको ये भी बता दें कि मुंबई सहित राज्य भर में लॉकडाउन के नियमों की घोषणा करते समय ठाकरे सरकार की ओर से ऑटो चालकों को प्रति माह 1500 रुपए देने की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन अभी तक ऑटो चालकों को वो नहीं मिले हैं। ऑटो यूनियन से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले 5 दिनों के भीतर सरकार एक लिंक भेजेगी और इस लिंक पर संबंधित ऑटो चालक को अपना डिटेल के साथ ऑटो ड्राइविंग का लाइसेंस नंबर भी दर्ज करना होगा। इन सभी बातों के पूरा करने के बाद सरकार ऑटो चालकों के अकाउंट में करेगी प्रति माह 1500 रुपए का भुगतान। वहीं अब देखना ये होगा कि टैक्सी यूनियन की तरफ से 5000 रुपए प्रति माह टैक्सी चालकों को देने की मांग की गई है, उसको लेकर ठाकरे सरकार आखिर क्या निर्णय लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।